तमाम जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने तबाही से मुतासरा घाट जमोली का जायजा लिया। यहाँ पीर के रोज बादल फटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक पूरा का पूरा मकान मलबे के नीचे दब गया। मलबे के नीचे कई मवेशी बताए जा रहे हैं। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। इस मलबे के नीचे कई मवेशी अभी भी दबे पड़े हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है और करीबन बताया जा रहा है, जो गांव वाले बता रहे हैं, 40-50 जो हैं बकरियां इसके नीचे हैं, बैल हैं, गाय है। गाय तो हमें दिख भी रही है कि यहाँ पे गाय दफन है। और अब जो आसपास का जो जंगल है, वहाँ से जो जानवर हैं, सियाल जैसे हैं, वो आ रहे हैं उनको ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए। अभी कुछ देर पहले एक सियाल यहाँ से गया है जो ज़मीन खोद के उनके शवों को बाहर निकाल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस मलबे के नीचे अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे और इनको फिर बाहर निकाला गया, जो आसपास के जानवर हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो ये एक बीमारी का कारण बन सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब वो खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो नहीं निकाला गया है। सिर्फ डेड बॉडीज़ निकाली गई थी, जो एक छोटी बच्ची और एक महिला जो दफन हो गई थी मलबे के नीचे, उनकी डेड बॉडीज़ तो निकाली गई। लेकिन ये जो जानवर अभी लगभग 60-70 मवेशी जो हैं इसके नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम अभी हुआ भी नहीं है और आगे होगा कि नहीं प्रशासन की तरफ से ये मालूम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा ख़तरा अब यहाँ पे महामारी को लेके हो सकता है। जिस तरीके से जानवर अभी हमने देखा है कि यहाँ से होकर गए हैं, तो ये एक बड़ा ख़तरा इस समय यहाँ पर पैदा हो सकता है। अब ये जाने भी चली गई हैं, मकान भी चला गया जी। तो अब किस तरीके से आप क्या जीवन जीने का क्या आधार रहेगा? आर्थिकी आपकी नुकसान हुई है सर, सरकार से मुआवजे की वो है। अभी आपको नहीं मिला है कुछ नहीं। अब थोड़ी एक वो पैकेट तो मिले हैं, पर वो सब टीम पूरी पहुंच गई थी, पर क्या करें, उस तक वो हो गए थे, ये लेट पहुंची। अब गांव वाले भी पहुंच गए थे मेहनत करके, जितना ये बारिश में लगे रहे, पर फिर भी डेड बॉडी तो निकाली थी, पर क्या करें, जीवित नहीं निकलेगी। क्योंकि ये जो पशुपालन है वो एक आधार होता है आप लोगों का, जी जी जी, खास तौर पे जी जीवन जीने का। तो पशु भी मर गए, गाय में बकरियां थी, 40-50 बकरियां हैं, 4 बैल थे, 2 बड़े 2 छोटे, एक गाय थी दुधारू, वो नीचे ही है। अब क्या करें, चलो गाय वो कोई बात नहीं, पर वो मरी ना बहू और बेटी। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक घर हुआ करता था, एक पूरा परिवार हुआ करता था। लेकिन सोमवार के बाद बादल फटा, मलबा आया और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया है। आप देख सकते हैं इस मलबे के नीचे एक पूरा जो घर है वो दबा हुआ है। कुछ सामान घर का वो इस मलबे के नीचे हमें अभी दिखाई दे सकता है। ये शायद बेड है इस घर का। और जब सुबह 5:30 बजे ये कपड़े निकाल रहे हैं लोग, कपड़े हैं यहाँ पर, जो घर का जो सामान है। और इस मलबे के नीचे एक 9 महीने की बच्ची जो है वो दफन हो गई और एक उसकी माँ जो है वो इस मलबे की चपेट में आ गई। कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी, जो गांव वाले हैं उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वो उनको निकालें बाहर। ये वो औज़ार भी यहाँ पर रखे हैं, जिन औज़ारों से कोशिश की गई कि उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मिट्टी गीली थी, नामुमकिन सा हो गया। लेकिन जब गांव वालों ने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की, लेकिन जब उन दोनों को बाहर निकाला तो शायद उनका जीवन समाप्त हो गया। तो वो ज़िंदा नहीं थे, ना ही वो 9 महीने की बच्ची और ना ही उसकी माँ। ऐसा ही घर यहाँ पर ठीक बगल में था। अब्बल सिंह मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी और छोटी बेटी को खोया है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और क्या लगता है कि अगर जल्दी आप लोग कर लेते तो शायद, या एसडीआरएफ की टीम जल्दी आ जाती? तभी तो वो एसडीआरएफ की टीम लेट में आए, जहाँ हमने डेड बॉडी निकाल दी थी, तब वो बाद में आए। तो क्या करते, वो बरसात का मौसम था ना, बरसात का मौसम था, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। आप लोगों ने जब ये घटना हुई सूचना दी किसी को, प्रशासन को या हाँ, सूचना दी थी हमने तो, परंतु वो तो आगे थे, घाट के पुलिस वाले आगे थे, जल्दी आगे थे, और तो लेट में आए। लेकिन इक्विपमेंट शायद नहीं होंगे उनके पास। हाँ, तभी तो उस सामान नहीं थे उनके पास। वो आए तो उन्होंने भी देखा क्या करते थे वो। कैमरामैन राकेश रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, घाट ब्लॉक।
महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा जिला कोल्हापुर में इम्तनाई अहकामात को नाफिज करते हुए इंतजामिया ने जुलूस और कई लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कल रात इस फैसले को वापस ले लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम सैलाब मुतासरा देहातों और उन अफराद के बीच टकराव को रोकने के लिए उठाए गए थे जिन्होंने राहत कार्य के दौरान भेदभाव का इल्जाम लगाया था। दूसरी जानिब कोल्हापुर, सांगली, पुणे, सातारा और शोलापुर में सैलाब से मरने वालों की तादाद 43 हो गई है। इन अजला के 584 गाँव सैलाब मुतासिर हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।